हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है एक ये बेबी स्लीव्स है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आए थे कि आप एक बेबी स्लीव को पूरा अलग से बनाना सिखाइए, तो मैं ये सिखा रही हूँ। इसमें कितने फंदे डाले हैं शुरू में यहाँ पे, फिर उसके बाद इसकी ये शेप देने के लिए किस तरह से फंदे इंक्रीज करे हैं, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग से पहले हमारे कितने फंदे हो गए और फिर ये कटिंग। तो ये आज हम पूरा सीखेंगे। तो ये देखिए बहुत सुंदर इस तरह से ये शेप आई है। तो ये जो सब मैं बता रही हूँ ये सिंपल 4 प्लाई वर्धमान की वूल है। ये देखिए ये इस तरह से 4 प्लाई वर्धमान वूल है। इसके हिसाब से ये सारे फंदे और ये लेंथ और सब इंक्रीज करने, ये सब इसी के हिसाब से, क्योंकि वूल का भी अलग अलग हिसाब हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए फंदे डालेंगे हम डबल थ्रेड करके इस तरह से। ये देखिए 35 फंदे डालेंगे। अब ये 35 फंदे डालने के बाद अब हम इसका उल्टी उल्टी सिलाइयों से बॉर्डर बनाएंगे। सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाइयां। अब ये उल्टी उल्टी सिलाइयों से ये मैंने बनाई है 1 2 3 4 धारी, मतलब 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाने के बाद अब हम इसके पैटर्न को भी सेट करेंगे और फंदों को भी। तो अब मैं सबका हिसाब बता देती हूँ। मैंने अपने पैटर्न के हिसाब से भी बता देती हूँ, अगर आप कुछ और पैटर्न डाल रहे हो तो भी बता देती हूँ। तो अब जैसे मुझे इस पैटर्न के लिए 37 फंदे चाहिए थे, तो मैंने 35 डाले थे, तो 2 फंदे मुझे इंक्रीज करने हैं, तो मैं एक फंदा यहाँ पे पहले इंक्रीज कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए, और इसी फंदे को दोबारा से बना लेंगे। और अगर आपका पैटर्न बिना फंदे बढ़ाए सेट हो रहा है तो आप फंदे मत बढ़ाइए। और अब ये देखिए अब मेरा पैटर्न भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपको 2 या 3 फंदे बढ़ाने हैं, आपका पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि 3 या 4 फंदों की जरूरत है बढ़ाने की, तो आप एक ये सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ा लीजिए, उल्टी सिलाई प्लेन, और फिर तीसरी सिलाई पे पैटर्न शुरू कीजिए। तो मुझे सिर्फ 2 ही फंदों की जरूरत थी, तो मैं शुरू में ही बढ़ा लूंगी, एक यहाँ पे एक लास्ट में। और इस पैटर्न का वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर आपको पैटर्न सीखना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके पैटर्न भी सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, और लास्ट में एक फंदा मैं यहाँ पे इंक्रीज भी कर दूंगी, और ये इसी को दोबारा बना लेंगे। तो ये मेरा फंदा बढ़ गया। अब उल्टी सिलाई पे कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा। तो अब हम शेप देने के लिए फंदे किस तरह से इंक्रीज करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए अब मेरा ये इस सिलाई पे एक फंदा बढ़ गया, तो अब इसके बाद
हर छठी सिलाई पे फंदा इंक्रीज करेंगे। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया और इस सिलाई को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये आ जाएगी उल्टी, इसको पहली सिलाई काउंट करेंगे। फिर उसके बाद उल्टी के बाद सीधी, ये दूसरी सिलाई, फिर उल्टी तीसरी सिलाई, फिर सीधी ये चौथी सिलाई, फिर उल्टी पांचवी सिलाई, फिर सीधी ये छठी जब सिलाई आएगी ना, इस पे एक फंदा यहाँ इंक्रीज करेंगे, एक फंदा यहाँ पे। तो इस तरह से हर छठी सिलाई पे 3 बार मैंने ये फंदे इंक्रीज करे हैं। हर छठी सिलाई के बाद 3 बार फंदे इंक्रीज करें। फिर उसके बाद 4 सिलाइयों के बाद जैसे ये था, पहले एक सिलाई पे ये फंदा बढ़ गया, चौथी सिलाई किस तरह से काउंट होगी ये देखिए, इसको काउंट नहीं करेंगे, उल्टी आ जाएगी एक, सीधी सीधी इस तरह से 2, फिर उल्टी 3, फिर जब चौथी सिलाई ये सीधी आएगी, इस पे एक एक फंदा इंक्रीज यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से 4 पहले 3 बार मैं छठी सिलाई के बाद फंदा बढ़ाऊंगी और फिर हर चौथी सिलाई पे फंदा इंक्रीज करेंगे। और यहाँ तक देखिए, इसकी मेरे यहाँ पे, तो इसकी मैं ये लेंथ बना लेती हूँ और फिर मैं आपको फंदे भी दिखाती हूँ कि कितने मेरे फंदे बन गए। यहाँ पे पूरी लेंथ बना के फिर फंदे दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए, ये लेंथ रेडी हो गई है, पूरे फंदे भी इंक्रीज हो गए हैं। तो अब मैं इसके फंदे काउंट करके बताती हूँ कि आपको कितने टोटल फंदे बने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 एंड 9 58 और 1 59 फंदे बन गए हैं मेरे ये। तो और इसकी मैं लेंथ भी बता देती हूँ कितनी है। ये देखिए, इसकी लेंथ यहाँ तक बनी है 7.5 इंच और इसकी विड्थ जो बनी है 8 से थोड़ी सी ऊपर है। इसको 8, हाँ इतनी है, 8 से जरा सी ऊपर है, 8.5 इसको कह सकते हैं, 8.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग भी करेंगे साथ साथ पैटर्न को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले 3 फंदे कम करेंगे हम, सॉरी ये पीछे से फंदे एक बार कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं कटिंग बताती हूँ। अब ये सीधी तरफ से कटिंग करेंगे, इसकी 3 फंदे कम करेंगे। और पैटर्न हमारा जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू रहेगा। और अब इसमें उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे। अब ये सीधी तरफ से कटिंग हुई है 3 फंदे, अब ये सिलाई पूरी ऐसे बना के फिर उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे 3 फंदों की। तो ये सिलाई बना लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से तो 3 फंदे अब यहाँ से हम कम करेंगे।
1 2 और 3। बाकी सिलाई उल्टी, अगर आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे सिलाई डाल रही है तो वैसे डाल लीजिए। अब ये उल्टी सिलाई बना के मैं सीधी तरफ से कटिंग दिखाती हूँ, फिर से सीधी तरफ से कैसे कटिंग करेंगे। अब ये बैक से सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी तरफ, अब यहाँ पे 2 फंदों का 2 फंदे कम करेंगे, 1 2, और बाकी हमारा पैटर्न एज इट इज चलता रहेगा। तो अब इसी तरह से ये सिलाई बना के उल्टी तरफ से बैक साइड से 2 फंदे फिर हम कम करेंगे। जैसे हमने पहले 3 फंदे कम करे थे, अब उल्टी तरफ से 2 फंदे कम करेंगे। तो ये सिलाई बना के फिर मैं बैक से दिखाती हूँ। सीधी तरफ से सिलाई होगी, अब उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ पे फिर से 2 फंदे कम करेंगे, 1 और ये 2, और बाकी सिलाई उल्टी। और फिर से सीधी तरफ दिखाती हूँ ये उल्टी सिलाई बना के। अब ये उल्टी सिलाई हो गई, अब फिर से हम सीधी तरफ हैं। अब तीसरी बार फिर से कटिंग हो रही है। एक बार हमने 3 करे, फिर 2 करे, फिर से 2 करेंगे। और इसी तरह से फिर से यहाँ से भी हमें उल्टी सिलाई पे भी 2 फंदे कम करने हैं। तो ये सिलाई देके फिर मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये सीधी सिलाई पूरी हो गई है, अब उल्टी तरफ। तो यहाँ पे भी हम 2 फंदे कम करेंगे, 1 और ये 2। तो अब उल्टी सिलाई पूरी देके एक कटिंग हमें अब और करनी है। तो सीधी तरफ से आके फिर से 2 फंदे एक बार और कम करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई बना लें, फिर सीधी तरफ देखते हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ से एक कटिंग हमें और करनी है इसकी, 1 और ये 2। अब इस तरह से हमने ये देखिए पहले 3 करे, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, 3 2 5 2 7 और 2 9 फंदे हमने सीधी तरफ से कम कर लिए, और 9 फंदे ही हम यहाँ से कम कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से यहाँ पे भी 2 फंदे कम करके फिर मैं सीधी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह से ये मैं फंदे टोटल सारे बंद करूँगी, ये वाले भी, और उल्टी तरफ से 2 फंदे कम करके फिर दिखाती हूँ। सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से सारी ये कटिंग हो गई है। अब ये फंदे किस तरह से बंद करने हैं, अब ये देखिए जितने भी टोटल हमारे फंदे बच गए, मैं काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 39 और 41। तो 40 ये स्टिचेस बच गए हैं। अब हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 13 13 और 13, 13 13 13 39 हो जाएंगे। एक फंदा एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो एक तरफ मैं 14 फंदे ले लूँगी। तो पहले यहाँ से मैं अब 14 फंदे बंद करूँगी। एक, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 फंदे बंद करके बाकी ये सारे फंदे मैं सीधे बना दूंगी। अब बैक से भी अब यहाँ से 14 फंदे फिर 13 फंदे बंद कर देंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ मुझे थ्रेड और ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ 11 12 और ये 13 और बाकी अब फंदे फिर से सीधे बना लेंगे, उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब सीधी तरफ से इन फंदों को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारी बाजू रेडी हो जाएगी। तो ये बड़ी सुंदर, ये देखिए इस तरह से ये शेप आ रही है हमारी बाजू की। बंद होने पे इस तरह से है और खुलने पे ये इस तरह से है, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।